वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्या? क्या पाकिस्तान भारत पर दोबारा से हमला करेगा? क्या इतनी बड़ी गलती करेगा पाकिस्तान की अपने बाप से पंगा लेगा? क्या पाकिस्तान के मन में कोई ऐसा खोट चल रही है कि दोबारा से पहलगाम जैसा हमला फिर करेगा? ये सवालों के जवाब आप इस प्रकार समझिए कि पाकिस्तान जो दुनिया में भीख मांगता फिरता है और कटोरा लेके इधर उधर घूमता है, वो भारत पर ऐसा हमला करने की गलती दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत के पास अब वो भारत 1971 वाला नहीं रहा। जब पाकिस्तान ने भारत के साथ जो किया वो अब दोबारा नहीं कर सकता। अब भारत आधुनिक भारत है, अब भारत को जो छेड़ेगा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। वही नीति को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया है, यदि पाकिस्तान ने दोबारा हम पे हमला किया, इस बार 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, इस बार सीधे तीनों सेनाएं युद्ध में उतर जाएंगी और वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में ही होना है? क्या जो रूस और यूक्रेन से सबको लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 अब होके ही रहेगा, क्या वो अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई से स्टार्ट हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 3? जो लोग कहते थे कि वर्ल्ड वॉर 3 जो इतने आधुनिक हथियारों से लड़ा जाएगा और वर्ल्ड वॉर जो 4 है वो लाठी और डंडों से लड़ा जाएगा, क्या वही समय आ गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी गलती करे कि भारत के साथ लड़ने की वो इतनी बड़ी हिमाकत करे? क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि उसकी इकोनॉमी और उसकी जनता उसके साथ नहीं है। उसकी सेना भी डरी डरी सब कुछ बयानबाजी कर रही है कि भारत ने इतने लोगों को मारा, भारत ने निर्दोष लोगों को मारा, और फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रही है जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया जा सके। लेकिन भारत के जो रक्षा मंत्री हैं और जो भी बड़े अधिकारी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, यदि हमने कोई भी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है तो आप साफ साफ जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको वहां पर भेजें जहां पर हमने हमला किया है, और उस जगह की जांच करें कि हमने कोई गैर कानूनी काम किया है। ऐसा यदि हम पाएंगे तो हमारी गलती है। लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ ठोस सबूत है ही नहीं, बल्कि यदि मीडिया वहां पर गई जिस जगह हमने हमला किया है, तो उल्टा वहां पर मीडिया उन चीज़ों को एक्सपोज कर देगी कि वहां पर आतंकियों को पाला जाता था, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और आतंकियों को पनाह दी जाती थी, जो कि भारत में आकर आतंकवाद फैला सके। अब जो भारत ने जो हमला किया है आज, यानी कि जो रात के 2:33 में भारत ने जो 20 मिनट में 9 ठिकानों को उड़ाया था, वो बदला था ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि भारत के जो 26 लोगों को बेरहमी से चुन चुन के मारा था, धर्म पूछ कर मारा था। वही अब भारतीय सेना तैयार है धर्म पूछने के लिए। अब भारतीय सेना ने साफ साफ कह दिया है, अब हम पूछेंगे आपसे आपका धर्म क्या है, वो भी बंदूक की नोक पर। वर्ल्ड वॉर 3 भले तक हो जाए, लेकिन भारत इस बार झुकेगा नहीं। पुष्पा नहीं, पर ये भारत है जो कि झुकेगा तो नहीं। जो फिल्म का डायलॉग आज भारत के सामने बिल्कुल सच साबित होते दिखाई दे रहा है, और चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, साफ साफ उनका कहना है कि भारत पीछे नहीं हटेगा। यदि चाइना ने इसमें इंटरफेयर किया तो रूस हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, और चाइना ने इस बार भी इंटरफेयर किया है। चाइना का कहना है कि भारत ने ये गलत किया है, उसमें पाकिस्तान की आतंकी नहीं थे बल्कि दूसरे देश के आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था। और चाइना बोल रहा है कि इसकी कड़ी निंदा की जाती है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। भाई उसको तो दर्द हो गई, क्योंकि वो तो पाकिस्तान चाइना की तलवे चाट रहा है, तो उसको तो दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन रूस ने भी कह दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। अमेरिका भी भारत के साथ ही देगा, यदि नहीं भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना जाता, क्योंकि हमारे साथ रूस खड़ा हुआ है जो हमारा पुराना दोस्त है। और यदि चाइना इस युद्ध में कूदा तो सीधी सी बात है, वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। वर्ल्ड वॉर छिड़ने का मतलब है कि सारी जो शक्तियाँ हैं, यानी महाशक्तियाँ हैं, उनके बीच में युद्ध छिड़ जाएगा। और ये इतना भयानक होगा कि मानो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो नक्शा है, यदि भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के सामने पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा। 1 दिन 2 दिन ये तो कंफर्म है कि पाकिस्तान हारना ही है, पाकिस्तान को हारना ही है, वो हार के रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि वो कितने दिन टिक पाएगा, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। जो परमाणु बम उसके रखे हुए हैं उनमें जंग लग चुकी है, वो अब कब के पुराने पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। वो भारत के पास आधुनिक, अभी हमने रूस से 250 करोड़ के हथियार और खरीदे, इसीलिए खरीदे उनको
रखने के लिए नहीं खरीदे बल्कि चलाने के लिए खरीदे हैं कि पाकिस्तान ने यदि सर उठाया तो उसको वहीं कुचल दिया जाएगा। क्योंकि बहुत अब मनमानी पाकिस्तान की हो गई, बहुत अपना आतंकवाद फैला लिया। अब भारत नहीं सहेगा, बिल्कुल भी नहीं सहेगा और बिल्कुल एकदम जवाब देगा, करारा जवाब। और इस बार ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, लात का जवाब घूंसों से मिलेगा। और यदि तुमने तमाचा मारा है तो हम सीधा बम मारेंगे, और तुमने यदि मिसाइल मारी तो हम परमाणु बम मारेंगे। यही भारत ने इस बार नीति अपनाई है। और भारत के जो भी सब इस बार सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम सामने नहीं आई भारत के कि सारे जो नेता दल थे, विरोधी और विपक्षी थे, वो भी सब भारत के साथ हो, कह रहे हैं कि यदि भारतीय सेना आगे बढ़े, जो भी होगा हम देश पूरा उसके साथ है। तो जय हिंद, जय भारत। अब देखते हैं आपके हिसाब से पाकिस्तान भारत के सामने कितने दिन टिक पाएगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और भारत माता की